ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को विनायक चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे विनायक चतुर्थी की तिथि, पूजा विधि और महत्व, और इसके साथ ही सुनेंगे विनायक चतुर्थी की कथा। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, ये हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध पर्वों में से एक है, जो भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है। इस दिन भक्त भगवान गणेश के लिए उपवास करते हैं और उनसे ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। इस माह यह व्रत 13 फरवरी आज है। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। भगवान गणपति को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने भक्तों के जीवन की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं फंस गए हैं और आपको उस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको बप्पा की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से सांसारिक सुखों और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। एक लकड़ी की चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। सिंदूर का तिलक लगाएं। दुर्वा पीला फूल अर्पित करें। भगवान गणेश के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। मोदक और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। विनायक कथा का पाठ करें और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। पूजा पूरी होने के बाद भक्ति भाव के साथ आरती करें। चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद अपना व्रत खोलें। व्रत का पारण सात्विक भोजन से करें। अब श्रवण करेंगे विनायक चतुर्थी की कथा। पंचांग के अनुसार हर माह 2 चतुर्थी का व्रत किया जाता है, एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का और दूसरा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का, और दूसरा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से। दोनों ही चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर विजेता का फैसला करे। महादेव और माता पार्वती ने खेलना शुरू किया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद माता पार्वती से बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया है। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आए, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतने शक्ति दे कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों का भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में
भगवान श्री गणेश की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।